वेस्टइंडीज वर्सेस नेपाल के बीच में 3 मैचेस की टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी मुकाबला शारजाह में खेला गया, जिसे बड़े ही अच्छे तरीके से वेस्टइंडीज ने जीत लिया। 10 विकेटों से वेस्टइंडीज को जीत हासिल हुई। भले ही वेस्टइंडीज आखिरी मुकाबला जीती, लेकिन जीत का असली जश्न नेपाल ने मनाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीरीज को अपना बना लिया था। ये सीरीज 2-1 पर आकर रुकी और 2 बार नेपाल की टीम अच्छी तरीके से जीत गई। पहला मुकाबला भी वेस्टइंडीज की टीम को नेपाल ने हरा दिया था और दूसरे मुकाबले में भी नेपाल की टीम ने बाजी मार ली थी। और साथ साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी नेपाल ने बना लिया। वो रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई पहली बार आईसीसी फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट कोई भी सीरीज नेपाल ने जीती है। तो नेपाल के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऐतिहासिक पल रहा। तीसरे मैच में थोड़ा सा नेपाल की टीम लड़खड़ा गई थी, क्योंकि टॉस जीता था वेस्टइंडीज की टीम ने और कप्तान ने पहले चेज करने का फैसला लिया। हालांकि चेज 2 मैचेस पहले भी करा था, लेकिन चेज वो हो नहीं पाया था। लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज के कप्तान अडिग रहे और उन्होंने इस बार भी चेज करने का ही फैसला लिया और ये फैसला कई हद तक सही साबित भी हुआ, क्योंकि नेपाल की टीम पूरी तरीके से शशि कोलैप्स कर गई। जी देखिए, पहले 2 टी20 आई जो खेले गए, उसमें नेपाल की टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बदौलत पहले टी20 में 148 रन बनाए थे और फिर 173 रनों का स्कोर बनाया था। ऐसे में उम्मीद थी कि नेपाल के बल्लेबाज एक बार फिर उस तरह के स्कोर बनाएंगे। अगर 150 के आसपास भी स्कोर बनाए होते तो शायद गेंदबाजों के लिए कुछ होता, लेकिन इस बार टी20 का जो मैच खेला गया जिसमें वो 122 रन ही बना पाए, जिसके कारण 122 रन आप देख लीजिए टी20 के इतिहास में काफी नहीं होता है। ऐसे में गेंदबाजों के पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है और वेस्टइंडीज जब 122 रन का 123 रनों का चेज करने के लिए उतरी तो फिर एक नए आत्मविश्वास के साथ उतरी और फिर उन्होंने चेज कर लिया। तो चलिए सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये सीरीज जीत नेपाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही आखिरी टी20 मैच वो हार गई है, लेकिन सीरीज तो उन्होंने ही जीता है। जीत का जश्न उन्होंने ही मनाया है और वेस्टइंडीज के लिए काफी बड़ा झटका भी है, क्योंकि नेपाल की टीम ने उनको 2-1 से हरा दिया इस टी20 सीरीज में, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम सोच रही थी कि हम 3-0 से जीतेंगे। तो ऐसे में 2-1 से हार जाना नेपाल के लिए एक बड़ी जीत है। वेस्टइंडीज का हार जाना नेपाल के लिए बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर नेपाल क्रिकेट अब इससे आगे की ओर देखेगा। तो चलिए स्कोर कार्ड पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिरी टी20 में क्या कुछ हुआ। देखिए, नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की, जैसा कि श्रद्धा ने बताया कि टॉस वेस्टइंडीज के कप्तान ने जीता था, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले भी उन्होंने चेज ही करा था पहले 2 टी20 में, लेकिन चेज सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन कप्तान ने फिर भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नेपाल की टीम 19.5 ओवर में 122 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाते हैं, जैसा पहला और दूसरे टी20 में हुआ था। सबसे अधिक रन कुशल भुरतेल ने बनाए 39 रन, रोहित पोड़ेल कप्तान 17 रन बनाए और संदीप जोरा 14 रन बनाए। तो इतने कम रनों से बड़ा स्कोर बनने वाला नहीं था। ऐसे में 122 रन काफी नहीं थे। वेस्टइंडीज टीम के दोनों ओपनर अमीर जंगू और अकीम अगस्टी दोनों आए और दोनों ने धुआंधार बल्लेबाजी की और दोनों ने किसी विकेट का और कोई विकेट गिरने ही नहीं दिया। 74 रन बनाए जंगू ने, अगस्टी ने बनाए 41 रन और 12.2 ओवर में 123 रन बना लिए वेस्टइंडीज की टीम ने और वेस्टइंडीज ने ये टी20 मैच 10 विकेटों से जीत लिया है। नेपाल के गेंदबाजों ने कोई भी गेंदबाज ने विकेट नहीं निकाला, इसलिए उनके गेंदबाजों को लेकर खास बात करने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, नेपाल की टीम भले ही आखिरी टी20 मैच हार गई है, लेकिन ये सीरीज उनके लिए काफी ऐतिहासिक बन गया है। ऐतिहासिक इस मायने में क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ पहले तो कोई मैच जीता और मैच के साथ साथ सीरीज भी जीता। अब आने वाले दिनों में नेपाल की टीम इससे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहेगी। टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ जीत की शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब वेस्टइंडीज से ही भले हुए हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी और टीमों के साथ आईसीसी अगर नेपाल का मैच कराती है तो निश्चित तौर पर नेपाल वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इस सीरीज में उन्होंने वो बता दिया है, क्योंकि इस सीरीज में कई सारे ऐसे बल्लेबाज निकलकर सामने आए, चाहे वो आसिफ शेख हो जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, या फिर संदीप जोरा हो, या फिर रोहित पोड़ेल कप्तान खुद हो। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नेपाल एक सुनहरे भविष्य की ओर निकल चुका है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो बड़े टूर्नामेंट्स खेलेंगे और बड़े टूर्नामेंट्स ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि बड़ी बड़ी टीमों को मात देने का मादा भी अब नेपाल में आ गया है और ये नेपाल क्रिकेट के लिए, नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। बस आईसीसी को अब ये देखना होगा कि नेपाल की टीम
कि जो मैचेस हैं वो बड़ी बड़ी टीमों से कराएं। जैसे वेस्टइंडीज से शुरू हुआ है, अब आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी नेपाल के मैचेस हो। इस बात का बस आईसीसी को ध्यान रखना होगा और नेपाल की टीम तो तैयार ही है इस तरह के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। बिल्कुल, और नेपाल, उम्मीद करेंगे नेपाल इसी तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि वहां पर फैंस का उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे दोनों की, भाई नेपाल क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कब नेपाल की टीम खेलेगी, चाहे वो कोई छोटी सी सीरीज हो या फिर वो कोई बड़ा मैच हो। नेपाल के जो फैंस हैं आपको हर जगह नजर आएंगे और अपनी टीम को आगे बढ़कर वो सपोर्ट भी करते हैं। साथ साथ उनका बोर्ड भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स को बैकिंग देता है। तो उम्मीद करेंगे कि नेपाल इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए नेपाल की ऐतिहासिक ये जीत, जो पहली बार ये जीत आई है, वो आपको कैसी लगी, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। साथ साथ वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।